नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स वी अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर 1 है, इफ द इंटीजर्स आर गिवन विद सेम साइन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड गिव अ प्लस साइन टू द प्रोडक्ट। अगर दो इंटीजर्स हैं, दोनों के साइन सेम है, तो सबसे पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को इंटू करते हैं और उसके आगे प्लस का साइन लगा देते हैं। कैसे? मान लो हमारे पास दो इंटीजर्स हैं 15 और 6, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज 15 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके सामने प्लस का साइन लगा देंगे। अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स है -4 और एक है -12, तो हम क्या करेंगे कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 सा 48 और इनके आगे प्लस का साइन लगा देंगे। मतलब साइन जो भी हो, और दोनों में साइन एक जैसा होना चाहिए। दोनों में या तो नेगेटिव साइन हो और दोनों में प्लस साइन हो, तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं उनके सामने, ठीक है। अब रूल नंबर 2 है, इफ़ द इंटीजर्स आर गिवन विद डिफरेंट साइंस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव अ माइनस इनटू द प्रोडक्ट। अगर दो इंटीजर्स हैं, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उनके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। कैसे? जैसे एक है 4 और दूसरा है -6, तो हम क्या करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को इंटू करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ 4 6 जा 24 और आगे माइनस का साइन लगाएंगे, कुछ भी हो, चाहे -12 और 8 हो। तो -12 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96 और इनके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। अगर डिफरेंट साइंस होंगे तो माइनस का साइन आएगा और सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आएगा आंसर में, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब भी हम दो इंटीजर को इंटू करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने दो इंटीजर ले लिए, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या ले लिया है कि दो इंटीजर्स ले लिए, 4 ले लिया और -8 लिया। तो इसमें कहने का मतलब ये है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी कोई भी दो इंटीजर्स हो, जब भी हम उनको इंटू करेंगे, तो जब हम 4 और -8 को इंटू करेंगे तो जो आंसर आएगा 4 8 जा 32, एक में प्लस एक में माइनस, तो माइनस साइन आएगा, तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 है प्रॉपर्टी 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? इट स्टेट दैट टू इंटीजर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। अगर दो इंटीजर है, हम उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर सेम आएगा। जैसे 5 और -3, इनको हम या तो 5 और -3, पहले 5 लिखें बाद में -3 लिखें और फिर मल्टीप्लाई करें। 5 3 सा 15, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों में डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आएगा। या फिर इनको -3 और 5, पहले -3 लिखें और 5 बाद में 5 लिखें, तब मल्टीप्लाई करें। 5 3 सा 15, एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो माइनस का साइन आएगा। मतलब उनका ऑर्डर जो भी हो, उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा, मतलब आंसर हमेशा कैसा आएगा? सेम। तो उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा सेम आएगा। अब हमारी है प्रॉपर्टी 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? इट स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर रिमेन द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग इज चेंज। अगर उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, किसी भी इंटीजर्स की अगर हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी तो उनका आंसर हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। जैसे कि हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं 4 3 और -5, तो पहले तो हमने 4 और 3 को ब्रैकेट में लिख लिया और -5 को बाद में लिख लिया, और दूसरे में हमने 4 को बाहर लिखा और 3 और -5 को बाहर लिखा। तो कहने का मतलब ये है, किसी को भी पहले ब्रैकेट में लिखो, आंसर हमेशा दोनों कंडीशन में सेम आएगा। कैसे? 4 3 सा 12 इंटू -5 बराबर 4 को ऐसे ही लिखेंगे
5 3 ज़ा 15, माइनस का माइनस, 12 5 जा 60, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का, और 15 4 जा 60, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट स्टेट दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। अगर प्लस या माइनस हो तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे, तो प्रॉपर्टी 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, मान लो हमें 3 नंबर्स दिए, 4 3 और -2, ये 3 नंबर्स दिए। तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 और 2 के सम से करेंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा कि 4 का मल्टीप्लाई पहले हम 3 में करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे। मतलब जो 4 का मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, माइनस लगाए तो माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 8, 12 में से 8 गए 4 बचे। ठीक है, और अगर हम इसको करें दोनों का आंसर पर सेम ही आएगा, 4 × 3 प्लस माइनस माइनस 2, 4 × 3 में से 2 गए 1 बचे, 4 1 जा 4, दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम। सेम अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए करें, 4 × 3 में से हमने -2 को सब्ट्रैक्ट किया तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, बीच में माइनस लगाए तो माइनस, फिर 4 का -2 से, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, आगे माइनस लगाए तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 12 और 8 20। इसका आंसर भी हमेशा सेम होता है। कैसे, देखो 4 × 3 माइनस माइनस प्लस 2, 4 × 3 2 3 प्लस 2 5, और 4 5 जा 20, दोनों के आंसर कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो हमें आंसर में वही का वही इंटीजर मिलता है। जैसे कोई इंटीजर है -4, ठीक है, जब हम -4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें आंसर -4 ही मिलेगा, इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, या फिर 4 3 से करा, 3 से 1 का मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, मतलब किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करते हैं तो हमें आंसर में वही का वही इंटीजर मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंटीजर हो, जैसे 4 है, ये क्या कहती है कि किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई अगर हम उसके रेसिप्रोकल से करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। जैसे 4 है, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। जब हम 4 का मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल 1/4 से करेंगे तो आंसर हमेशा कैसे आएगा, 1। कैसे, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1, तो आंसर क्या है, 1। -20 है, -20 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/-20, तो -20 से -20 कट गया, आंसर कितना आया, 1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम उसकी रेसिप्रोकल से करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय 0 हमारी 7th प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन बाय 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 7। इसमें क्या होता है, इसके में ये है कि अगर किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। जैसे -4 है, इसका मल्टीप्लाई हमने 0 से करा तो आंसर 0 आएगा।
-20 है, इसका मल्टीप्लाई 0 से करा तो 0 आएगा। 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करा तो 0 आएगा। 15 है, 15 का मल्टीप्लाई 0 से करा तो 0 आएगा। मतलब किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई जब हम 0 से करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1C। पहला है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमें ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 1C पहला है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट है 6 इंटू -19। तो सबसे पहले डिफरेंट साइन है, हमें पता है सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को इंटू करेंगे। 19 6 या 140 और एक में प्लस है एक में माइनस, तो साइन का आएगा माइनस का। इस तरीके से हमें इन्हें करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है what will be the sign of product if we multiply together। अगर ये कंडीशंस दी हैं, हमने इस प्रोडक्ट को कैरी आउट किया तो आंसर आएगा, उसका सिंबल क्या होगा, उस पर कौन सा साइन लगेगा। पहला है 9 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -9, 9 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -9 का मल्टीप्लाई हम 5 पॉजिटिव इंटीजर, 5 पॉजिटिव इंटीजर मतलब +5 से करेंगे तो आंसर में कौन सा सिंबल आएगा। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ 9 5 जा 45, एक प्लस है एक माइनस, तो काय का साइन आएगा माइनस का। तो आंसर में कितना काय का साइन आएगा, नेगेटिव साइन, तो हम लिखेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। -63 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -63 आ जाए। हमें पता है कि किसी भी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में वही का वही नंबर आ जाता है। तो जब हम -63 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी -63 आ जाएगा। 28 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाए। तो हमें पता है 28 में जब हम किसी भी नंबर में जब हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो 28 में जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विच इज़ ग्रेटर। हमें 2 स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। पहला है 8 + 9 × 10 और 8 + 9 × 10। ठीक है, पहला है 8 + 9 × 10। तो सबसे पहले 8 और 9 को प्लस करेंगे। 8 और 9 17 × 10, 17 10 जा 170। और दूसरा है 8 + 9 × 10, मतलब पहले 9 का 10 में मल्टीप्लाई करें, 9 10 जा 90 और 90 में 8 प्लस करेंगे। 90 + 8 98। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। मतलब 8 + 9 × 10 इज़ ग्रेटर देन 8 + 9 × 10। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव द प्रोडक्ट एज। ये नंबर्स दिए हैं और हमें बताना है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा। 38 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 38 बन जाए 38, एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन माइनस का। ऐसे इनको करना है। अब है 6 वाला वेरीफाई a × b + c = a × b + a × c टेकिंग द फॉलोइंग वैल्यूज़। हमें a b c की वैल्यूज़ दी हैं, तो हमें इस कंडीशन हमें दी है क्या, a × b + c बराबर a × b + b + a × c। हमें कंडीशन दी है जिसमें हमें a की वैल्यू दी है -1, b की वैल्यू दी है -4 और c की वैल्यू दी है -2। हमें इस कंडीशन में a b c की वैल्यू रख के इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम LHS लेंगे। सबसे पहले क्या है, a × b + c। a की जगह क्या लिखेंगे -1, b की जगह लिखेंगे -4 प्लस c की जगह -2। -1 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, -4 प्लस माइनस -2 -1 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, दोनों माइनस किए तो माइनस का निशान। ठीक है, 6 × 1 = 6, दोनों माइनस किए तो प्लस का निशान। आंसर कितना आया 6। अब हम लेंगे RHS। a × b + a × c। a की जगह रखेंगे -1, b की जगह -4 प्लस a की जगह -1 और b की जगह -2। ठीक है, तो 4 × 1 = 4, दोनों माइनस किए तो प्लस आ जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2, दोनों माइनस किए तो प्लस 4 और 2 6, दोनों इक्वल है। सो LHS = RHS।
वेरी, ठीक है। इस तरीके से इनको करना है। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। ये नंबर्स दिए, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना है, ये आप लोग खुद करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? पहला है -256 इंटू 104। -256 को ऐसे लिखे रहेंगे, 104 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 4। तो सबसे पहले -256 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर -256 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे। 6 4 जा 24 का 4 कैरी की 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी की 2, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 2 10 प्लस माइनस 1024। अब 2 5 6 0 0 और माइनस माइनस प्लस 1024 को प्लस करो 4 2 6 6 2, तो आंसर कितना आएगा 2 6 6 2 4। दोनों माइनस के हैं तो माइनस, ठीक है। इस तरीके से इनको करना है। Our 9th question, a man withdraws ₹200 every day from his saving bank account for 5 days. How much money does he withdraw over these 5 days? एक इंसान है रोज़ अपने बैंक से 200 रुपये निकालता है और 5 दिन तक निकालता है अपने अकाउंट से, और 5 दिन तक निकालता है। हमें बताना है 5 दिन में वो कितने रुपये निकाल लेगा। तो a man withdraw money इन 1 डे, एक दिन में कितना निकालता है ₹200। तो मनी विदड्रॉन इन 5 डेज, 5 डेज में कितना निकालेगा, तो हम 200 का मल्टीप्लाई 5 में कर, तो देखो 0 का 0 0 का 5 2 जा 10, कितना निकालेगा 5 डेज में 1000 रुपीज़ निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है A shopkeeper purchased 144 pens at the rate of ₹9 each and sold them at 11 each. What is its profit? एक शॉपकीपर दुकानदार, उसने 144 पेन्स खरीदे। एक पेन की कीमत 9 रुपये थी। उसने कितनी कीमत, एक पेन की कीमत 9 रुपये में, उसने एक पेन की कीमत 9 रुपये थी, तब उसने 144 पेन्स खरीदे और एक पेन को उसने 11 रुपये में बेचा। तो हम बताना उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम लिखेंगे टोटल पेन्स कितने हैं 144। उसने एक पेन कितने रुपए में ख़रीदा, 9 रुपये में। परचेस्ड एट ₹5, सॉरी 9। तो 144 पेन्स परचेस्ड इन रुपीज़, तो हम 144 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 9 या 36 की 6 कैरी की 3, 4 9 या 36 और 3 39 का 9 कैरी की 3, 9 1 या 9 9 और 3 12, कितने रुपीज़ में 1296 रुपीज़, ठीक है। अब क्या 1 पेन सोल्ड एट ₹11, एक पेन 11 रुपये में बेचा। तो 144 कितने रुपीज़ में बेचा, 4144, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तो हम ₹1584 में से 1584 में से 1096 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गए 8 बचे, यहाँ पे बचे 7, 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ पे बचे 4, 4 में से 2 गए 2 बचे, 1 में से 1 गए 0। तो उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 288 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कूलिंग मशीन एक रूम उसको रूम टेम्परेचर हर आधे घंटे में 6 डिग्री रूम टेम्परेचर कम करती है और उसका रूम टेम्परेचर अभी कितना है 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें बताना है कि 5 घंटे बाद उसका टेम्परेचर कितना हुआ। तो अभी का टेम्परेचर कितना है 52 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरी हाफ एन आवर आधे घंटे बाद उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे बाद उसका टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे 5 घंटे में कितने टाइम्स हुआ है आधे घंटे से 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स उसका टेम्परेचर कम हुआ। तो 10 टाइम्स उसका 6 डिग्री से टेम्परेचर कम हुआ। तो 6 डिग्री इंटू 10 कितना आएगा 60 डिग्री। तो 52 डिग्री में से 62 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 डिग्री टेम्परेचर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे इन एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 20 क्वेश्चन। एक एग्ज़ाम पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर पे हमें 3 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर पे हमें -2 मार्क्स मिलेंगे और अगर हमने आंसर नहीं दिया तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले रिया ने क्या किया है 8 करेक्ट आंसर दिए। तो 8 करेक्ट आंसर उसने दिए। तो 8 करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिलेंगे 1 मार्क का 3। तो 8 के कितने मिलेंगे 24। और 12 इनकरेक्ट आंसर दिए। तो 12 इनकरेक्ट आंसर पे 1 का इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिलेंगे। तो 12 इनकरेक्ट आंसर पे कितने मिलेंगे -24। तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए मार्क्स स्कोर कितने हुए 24 प्लस -24 24 प्लस -24 24 माइनस 24 हुआ 0। ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है। 13 क्वेश्चन है अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑन ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है तो जब वो वाइट सीमेंट का कट्टा बेचती है तो 8 रुपये का प्रॉफिट कमाती है और जब वो ग्रे सीमेंट का कट्टा बेचती है तो 5 रुपये नुकसान में जाती है। तो हमें बताना है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ईच वन। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। एक कंपनी एक महीने में 3000 वाइट सीमेंट के बैग्स बेचती है और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग्स बेचती है। तो हम बताना उसको प्रॉफिट और लॉस बताएंगे। तो कैसे बताएंगे प्रॉफिट ऑफ ₹8 ऑन वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट का 8 रुपये का प्रॉफिट है एंड लॉस ऑफ ₹5 ऑन ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट का 5 रुपये का लॉस है। तो इन अ मंथ एक महीने में तो उसने बैग्स 3000 बैग्स किसके ऑफ वाइट सीमेंट सो एक महीने में 3000 बैग्स बेचे। तो कितने रुपीस के बैग बेचे कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक बैग पे 8 रुपये का है। तो 3000 बैग पे 1 2 3 8 3 24,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट मिला। ठीक है। और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड और ग्रे सीमेंट के कितने बैग्स बेचे 5000। ठीक है। और एक बैग पे कितने रुपीज़ का नुकसान है 5 रुपये का। तो 5000 बैग्स पे कितने का नुकसान होगा 25,000 का। तो उसे प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान। प्रॉफिट तो उसे 24,000 का हुआ है। नुकसान कितने का हुआ है 25,000 का। तो क्या बढ़ा है प्रॉफिट की लॉस बढ़ा है ना। तो उसे कितने रुपीज़ का लॉस होगा लॉस ऑफ ₹1000 क्योंकि 1000 रुपये का लॉस ज़्यादा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। 9 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होती है तो इसमें आएगा फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। 3 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव नंबर होगा ट्रू। द एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें आएगा ट्रू। नेक्स्ट है एवरी नॉन इंटीजर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर तो इसमें आएगा फॉल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्युटेटिव इसमें आएगा ट्रू। थर्ड वाला एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो इसमें आएगा फॉल्स। ठीक है। ये तुम्हारी 1C कंप्लीट।